जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आषाढ़ पूर्णिमा व्रत की कथा सुनेंगे, जिसे गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। तो अब की बार साल 2024 में आषाढ़ पूर्णिमा 21 जुलाई को पड़ा है, दिन है रविवार। तो बता दूं कि हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि को धनदायक संतानदायक व्रत माना गया है। और जो भी लोग पूरे विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो उन पे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। और आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले बता दूं कि हिंदू धर्म में गुरु को ईश्वर के समान माना गया है। गुरु के आशीर्वाद से जीवन तर जाता है और हर सुख सफलता मिलता है। व्यक्ति के करियर में सफलता मिलता है। गुरु की प्राप्ति प्रकट करने के लिए आषाढ़ महीने की पूर्णिमा सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आषाढ़ महीने के पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन वेदों के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ और था। बता दो कि सबसे पहले वेदों की शिक्षा वेद व्यास जी ने ही दी थी, इसलिए उन्हें हिंदू धर्म में प्रथम गुरु का दर्जा दिया गया है। यही कारण है कि गुरु पूर्णिमा पर वेद व्यास जी की पूजा करने का विधान है और सभी सनातनी को इस दिन वेद व्यास जी की पूजा करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए और चंद्र देवता की पूजा करना बड़ा ही अत्यंत श्रेष्ठ होता है। और बता दूं कि गुरु पूर्णिमा इसलिए भी अत्यंत श्रेष्ठ होता है क्योंकि इसके अगले दिन से भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना सावन शुरू हो जाता है, इसलिए आषाढ़ की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा बहुत ही खास होती है। तो अब चलिए कथा सुन लेते हैं। तो द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता पोषण हो तथा उनके सहारा करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिनके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार से कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अटल सौभाग्य देने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसको मुझे विस्तार से बताओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि ठीक है माता, मैं आपको विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनो। किसी नगर में चंद्रहस्त नाम का एक राजा रहता था। उसकी पत्नी का नाम कृतिका था। उसी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण का नाम धनेश्वर और ब्राह्मणी का नाम रूपवंती था। ब्राह्मण के पास में धन धान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास में कोई संतान नहीं था। इसी कारण से ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक तपस्वी आया। नगर के सभी घरों से भोजन करता था, लेकिन ब्राह्मण के घर से भोजन नहीं लेता था। ब्राह्मण के घर छोड़ करके बाकी सभी के घरों से भोजन करता था, लेकिन वो रूपवंती से भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन जब तपस्वी ने किसी अन्य घर से भिक्षा ली और गंगा के किनारे बैठ करके आराम से खाने लगा, तब धनेश्वर ने तपस्वी के सभी कार्यों को करते हुए देखा और अपने भिक्षा का अनादर को भी देखा। तो धनेश्वर ने तपस्वी से जाकर बोला कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हो, पर मेरे घर से भिक्षा नहीं लेते, ऐसा क्यों? तब तपस्वी बोला, जिसके घर संतान न हो उसके घर की भिक्षा बड़ी पापदायिनी मानी जाती है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। तब धनेश्वर ने तपस्वी का पैर पकड़ लिया और बोला कि मुझे आप पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप मेरे इस दुख को खत्म करने में सहायता करें। धनेश्वर की प्रार्थना करने पर तपस्वी बोला, तुम चंडी की आराधना करो। तब ब्राह्मण ने आकर के ब्राह्मणी से सारी बात बताई और खुद चंडी की तपस्या करने के लिए वन में चला गया। तब धनेश्वर ने चंडी का उपासना किया तो 16वें दिन माता चंडी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि जाओ, तुम्हें पुत्र होगा, लेकिन वह जब 16 वर्ष का हो जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब ब्राह्मण बोला कि इसका कोई उपाय है? तब चंडी बोली कि यदि तुम 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे
तो वह दीर्घ आयु प्राप्त करेगा। और एक काम और करना, जितने तुम्हारे समर्थ हो उतने घी के दीपक शिवलिंग के सामने जलाना। ऐसे 32 पूर्णिमा को करना है। प्रातःकाल होने पर इस स्थान पर तुम्हें एक आम का पेड़ दिखाई देगा। पेड़ पर चढ़कर एक आम तोड़ना, उस आम को अपनी पत्नी को दे देना। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो देखा कि उस जगह पर एक आम का पेड़ था, लेकिन ब्राह्मण आम तोड़ ना सका क्योंकि आम बहुत ही ऊंचा था। तब ब्राह्मण ने गणेश जी का प्रार्थना करने लगा कि हे गणेश जी, मेरे कार्यों को सिद्ध करें जिससे मैं अपनी मनोरथ को पूरा कर सकूं। गणेश जी के कृपा से धनेश्वर पेड़ पर चढ़ गया और उस आम को तोड़ लिया और घर जाकर उस फल को अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने उस फल को खा लिया। तब माता चंडी की कृपा से उसके घर 9वें महीने बाद पुत्र के प्राप्ति हुआ। जब पुत्र का जन्म हुआ तो उस पुत्र का नाम देवदास रखा गया। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने पूर्णिमा का व्रत करना शुरू कर दिया। जब उसका पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो माता पिता को डर लगने लगा कि कहीं इसकी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि इस घटना को हमारे सामने नहीं होना चाहिए। तब ब्राह्मण ने देवदास के मामा को बुलवाया और कहा कि तुम देवदास को 1 वर्ष के लिए काशी लेकर चले जाओ, वहाँ विद्या ग्रहण कराओ। उसे अकेला बिल्कुल मत छोड़ना, तुम सदा उसके साथ रहना। तब धनेश्वर ने 1 वर्ष के लिए भेज दिया अपने पुत्र को। यह बात मामा को नहीं बताया कि इसके ऊपर ग्रह है। धनेश्वर ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए भगवती की आराधना शुरू कर दी और साथ में 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा कर लिया। कुछ समय बाद जहां मामा और भंजा ठहरा हुआ था, जहां वे लोग ठहरे हुए थे, वहां एक बारात भी उसी दिन ठहरा था। लगन के समय था। दूल्हे को कोई रोग हो गया। तब वर के पिता की नज़र देवदास पर पड़ी और वो सोचने लगा कि देवदास को बड़के रूप में बना करके लेके जाते हैं और विवाह का कुछ कार्य देवदास से करा देते हैं। तब तक मेरा पुत्र ठीक हो जाएगा तो विवाह अपने पुत्र के साथ करवा लेंगे। तब वर के पिता ने देवदास के मामा के पास गया और बोला कि तुम अपने भांजे को थोड़ी देर के लिए हमें दे दो ताकि लगन का काम शुरू हो सके। तब मामा बोले कि ठीक है, जो भी कन्यादान का दक्षिणा मिलेगा वो हमें मिलना चाहिए। वर के पिता बोले कि ठीक है, वो दक्षिणा आप ही ले लेना। तब देवदास के मामा ने अपने भांजे को दुल्हा बनने के लिए भेज दिया। विवाह विधि पूर्वक संपन्न हो गया। जब दोनों पति पत्नी का भोजन आया तो देवदास ने अपने पत्नी के साथ भोजन नहीं किया। तब उसकी पत्नी ने देखा कि मेरा पति भोजन नहीं कर रहा है और उसके आंखों में आंसू है। तब पत्नी ने पूछा, क्या हुआ नाथ? तब देवदास ने सारी बात बताई। तब लड़की बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है, अग्नि के सामने मैंने आपको पति बनाया है। तब देवदास ने कहा कि ऐसा मत कहिए, मेरी आयु बहुत छोटी है, मेरी मृत्यु के बाद आपका क्या होगा? तब पत्नी ने बोला कि जो होगा देखा जाएगा। तब उस दोनों ने साथ में भोजन किया और सो गए। जब देवदास सुबह घर से जाने लगे तो जाने से पहले अपने पत्नी को 3 नगों से जुड़ी अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और कहा कि इसे मेरा संदेश समझ करके रख लो और शांत हो जाओ। फिर देवदास ने कहा कि तुम अगर मेरा जन्म और मृत्यु जानना चाहती हो तो एक बगीचा लगवाओ, वहाँ 9 मालिका लगवाओ और उसे जल से सींचते रहो। जिस दिन ये सूख जाएगा समझ लेना मेरी प्राण का अंत हो गया, और जब यह फिर से हरे भरे हो जाए तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। यही मेरा संकेत है। कहकर देवदास चला गया। तो फिर अगले दिन पहले वाला वर आया और बोला कि आप अपने लड़की को विदा कीजिए। तब लड़की के पिता ने अपने बेटी से बोला कि बेटी, तुम्हारा पति आया है। तब लड़की ने घर से बाहर आई और अपने पिता से बोली कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ में मेरा रात में विवाह हुआ था। तब उसके पिता बोले नहीं, यही तुम्हारा पति है। तब लड़की ने बोली कि यदि ये मेरा पति है तो बताए कि रात्रि में हम दोनों के बीच में क्या बातें हुई है, इसने मुझे क्या दिया है। तब लड़का बोला मैंने तो कुछ नहीं दिया, और वह लज्जित होकर के चला गया और बारात भी वापस चली गई। तब मामा और भांजा काशी विद्या अध्ययन करने के लिए चले गए।
तब एक सांप ने देवदास को काटने के लिए वहां पहुंचा, लेकिन देवदास के माता पिता ने पूर्णिमा का व्रत करते थे। पूर्णिमा व्रत के कृपा से सांप उसे नहीं काट पाया। तब काल वहां आया और देवदास को मूर्छित कर दिया। तब वहां से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वहां से जा रहे थे। तब उसे मूर्छित अवस्था में देख करके माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि इसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, इसको प्राण दे दीजिए। तब भगवान शिव ने उसे प्राण दिया। व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछा हटने पड़ा। देवदास की पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। कुछ देर पहले देखा तो बगीचा सूखा था और कुछ देर बाद देखा तो बगीचा फिर से हरा भरा हो गया था। ये देख करके वो बहुत खुश हो गई और अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरा पति अब ठीक है। 16 वर्ष बाद देवदास ने अपने पत्नी के पास पहुंचा। तब पत्नी ने अपने पति को पहचान लिया। धनेश्वर पूर्णिमा का व्रत करने से पुत्रवान हो गया और जो भी स्त्री पूर्णिमा का व्रत करती है वो सदा सुहागन रहने का उसे आशीर्वाद मिलता है। तो यह व्रत जो भी श्रद्धा भक्ति से करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो सभी लोग बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, भोलेनाथ भगवान की जय। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये आषाढ़ पूर्णिमा की कथा बहुत पसंद आई होगी। तो ये कथा मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को आज 21 जुलाई के दिन पूर्णिमा व्रत की कथा को सुन सके और उनका भी व्रत पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।